जी, तो यूट्यूबर्स और व्लॉगर्स की वजह से हमने बहुत सी दुनिया को तस्खीर कर लिया है और बहुत सी छुपी चीज़ों को हमने देख लिया है। लेकिन अभी भी बहुत सी ऐसी चीज़ें और बहुत सी ऐसी जगह हैं जो बहुत से लोगों की नज़रों से ओझल हैं और जहां अभी तमाम दुनिया के लोग नहीं पहुंच पाए। बहुत ही मुख्तसर से तादाद है जो गई है और उन लोगों ने उन चीज़ों को देखा है, और वो बेसिकली नेचुरल वंडर्स हैं जो बहुत पुरअसरार हैं और वो बहुत ज़्यादा फैसिनेटिंग है। तो आज मैं आपको ऐसी ही पुरअसरार जगहों के बारे में बताऊंगी जिनको जान के आपको भी ऐसे ही मज़ा आएगा। जी, तो सबसे पहली जगह है संडोंग केव जो कि वियतनाम में है। ये एक ऐसी गार, एक ऐसी केव है जो जंगल में छुपी हुई है और 2009 में इसको डिस्कवर किया गया था। और मज़े की बात यह है कि यहाँ जाने के लिए जो टूरिस्ट जाते हैं यहाँ पर विज़िट करने के लिए, पर पर्सन जो प्राइस है वो $3000 है। इसकी डेप्थ 150 मीटर है और जो इसकी लेंथ है, जो इसकी लंबाई है वो 9 किलोमीटर है। द सेकेंड प्लेस इज़ माउंट रोराइमा जो वेनेजुएला में है। ये एक ऐसा माउंटेन टॉप है बेसिकली जो बिल्कुल फ्लैट है, यानी ऐसे लगता है जैसे कि वो माउंटेन नहीं है। आम नॉर्मल माउंटेन्स पॉइंटेड होते हैं लेकिन उसकी टॉप बिल्कुल फ्लैट है और बहुत बुलंद पहाड़ है ये, लेकिन ऊपर से ऐसे बादलों के ऊपर तक क्रॉस करता हुआ, लेकिन इसकी टॉप जो है वो बिल्कुल फ्लैट है जो इसको बहुत ज़्यादा फैसिनेटिंग बनाती है। इसको द लॉस्ट वर्ल्ड भी कहते हैं और इसकी जो हाइट है वो 2810 मीटर है, एक बहुत बुलंद चोटी है। द थर्ड प्लेस इज़ स्कोट्रा आइलैंड जो यमन में है और इसकी इनफरादियत क्या है कि ये एक ऐसा आइलैंड है जिसको एलियन आइलैंड भी कहा जाता है। और इसको एलियन आइलैंड क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पर बहुत मुख्तलिफ तरह के पौधे और फूल वगैरह पाए जाते हैं जो दुनिया में कहीं पे भी नहीं पाए जाते। यानी यहाँ पर जो दरख्त हैं, जो फूल वगैरह लगे हुए हैं, जो जड़ी बूटियाँ लगी हुई हैं, उनकी साख्त, उनकी शेप, उनका स्ट्रक्चर बिल्कुल डिफरेंट है। नॉर्मली हम देखते हैं कि एक प्लांट है और वो स्टेम में रूट्स हैं, शूट्स हैं और ये इस तरह से ग्रो कर रहे हैं और एक स्पेसिफिक जो है ना वो स्ट्रक्चर है, बट वहाँ पर बड़ी यूनिक और बड़े डिफरेंट स्टाइल के जो है ना वो प्लांट्स हैं। कोई स्टेम किसी तरह की है, कोई स्टेम किसी तरह की है, तो ये उसकी यूनिकनेस है जो उसको बहुत ज़्यादा मज़े का करती है और देखने में भी बड़ा मज़े का लगता है। और बिल्कुल ऐसे जैसे एलियंस हों, डिफरेंट बिल्कुल स्ट्रक्चर, तो वो एलियन वैली इस वजह से कहलाई जाती है। द फोर्थ वन इज़ नेट्रन लेक इन तंजानिया। तंजानिया में ये एक ऐसी लेक है जो बिल्कुल रेड कलर की है और देखने में तो ये बहुत क्रीपी लगती है, लेकिन इसके बिल्कुल ऐसे रेडनेस इस वजह से है क्योंकि ये मिनरल रिच लेक है और यहाँ पर बहुत सारे मिनरल्स पाए जाते हैं और ज़्यादातर यहाँ पर जो जानदार पाए जाते हैं वो फ्लेमिंगोज हैं। एक तो वैसे ही वहाँ का टेम्परेचर बहुत हाई है, दूसरा उस लेक का रेड कलर होने की वजह से उसकी गर्मी की इंटेंसिटी भी बहुत ज़्यादा हो जाती है, एक शार्प कलर है, तो फ्लेमिंगोज वहाँ पर बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। द फिफ्थ वन इज़ डोर टू हेल इन तुर्कमानिस्तान। नाम सुनने से ही बड़ा अजीब सा लगता है, अल्लाह माफ़ कर दें। डोर टू हेल ये एक आग का गड़ा है जो 50 साल से जल रहा है और इसके अंदर आग लगी हुई है। और ये गड़ा क्यों बना है? क्योंकि यहाँ पर नेचुरल गैस को हासिल करने के लिए ड्रिलिंग की गई है बहुत ज़्यादा, क्योंकि जो तुर्कमानिस्तान है वो 4th नंबर पर है गैस रिजर्व्स में ना, जिसके पास गैस रिजर्व्स हैं। तो गैस हासिल करने के लिए वो गड़ा खोदा गया, ड्रिलिंग की गई, तो बहुत ज़्यादा ड्रिलिंग होने की वजह से वहाँ पर जो है ना वो गैस एमिट होती रहती है। उसकी एमिशन की वजह से गर्मी की शिद्दत हो जाएगी और वो होने की वजह से क्या है कि वहाँ पर आग जल रही है और वो 50 साल हो गए हैं कि वो गड़ा जलता ही चला जा रहा है। इस वजह से उसका नाम रखा गया डोर टू हेल। द सिक्स्थ वन इज़ मेरिटा आइलैंड बीच इन मैक्सिको। ये एक बहुत बड़ा गड़ा है जो वॉल्केनिक एक्टिविटी की वजह से बना था। ये घड़ा जो है ये एक टनल के नीचे, यानी कि इसके अंदर जाने का रास्ता है, एक टनल से गुजर के जाया जाता है, तो ये नीचे जो है एक बहुत बड़ी बीच है। ये बिल्कुल आम बीची से हटके, ये ऐसे लगता है जैसे कुआं है, एक बहुत बड़ा सा नेचुरल कुआं हो और ऊपर से जैसे वो उसकी बाउंड्री वॉल्स बनी होती हैं और आप वहाँ पर बैठे इंजॉय करते हैं, तो ये भी बड़ा एक डिफरेंट सा नज़ारा जो है ना देखने में आता है। द नेक्स्ट प्लेस इज़ द स्वालबर्ड सीड वॉल्ट इन नॉर्वे। नॉर्वे में ये एक ऐसी जगह पाई जाती है, आइसी माउंटेन्स में उन लोगों ने सीड्स जो हैं वो संभाल कर रखे हुए हैं। और वो क्यों संभाल के रखे हुए हैं? क्योंकि दुनिया में जो अनसर्टेन कंडीशंस होती जा रही हैं, जगह जगह पर जंगें लग रही हैं और खून खराबे और एक किस्म की डिस्ट्रक्शंस चल रही हैं, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शंस हो रही हैं। तो ऐसी सूरत हाल से बचने के लिए कि जब बहुत कहत हो जाए या शायद कुछ भी ना मिले या दुनिया में कुछ भी ना बचे, तो उस वक्त के लिए उन्होंने तमाम तरह की जो आपकी खाने पीने की चीज़ें,
फल हैं, सब्जियां हैं, फूल हैं और उन सब के बीज वहाँ पर स्टोर करके रखे हुए हैं, ताकि जब भी कोई अनसर्टेन कंडीशन आएगी और जब कुछ भी नहीं बचेगा तो फिर इन बीजों से जो है ना फ़ायदा उठाया जाएगा और इनसे दोबारा से काश्तकारी की जाएगी, ताकि लोग कहत की हालत में जो है ना वो मौत की तरफ ना चले जाएं या किसी किस्म के नुकसान को ना देखें, तो उनके पास कुछ ज़खायर हैं कि वो इसको फिर अवेल कर सकेंगे। तो ये नॉर्वे वालों ने ये टेक्निक इस्तेमाल की हुई है, जो आइसी माउंटेन्स में इन सीड्स को रिजर्व करके रखा हुआ है फॉर फ्यूचर प्लानिंग। द नेक्स्ट प्लेस इज़ ब्लू होल, जो कहाँ पर है, बेलीज़ में है। एंड द मोस्ट इंटरेस्टिंग एंड फैसिनेटिंग फैक्ट अबाउट इट कि ये एक ऐसी अंडर वाटर केव है जो स्कूबा डाइवर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। और उसके अलावा इसका मज़े का फैक्ट ये है कि ये फ्रेश मेरीन एनिमल्स के लिए बहुत अच्छी जगह है। बेसिकली यहाँ पर तीनों तरह के, अगर हम इसकी वाटर केमिस्ट्री की बात करें तो यहाँ पर तीनों तरह के पानी पाए जाएंगे, फ्रेश भी है, मेरीन भी है और मिक्स वाटर भी है। और यहाँ पर तमाम तरह के मेरीन एनिमल्स पाए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर पानी जो है वो बहुत ज़्यादा वर्सेटाइल है, बहुत ज़्यादा पानी की जो है ना वो वाटर केमिस्ट्री बहुत अच्छी है यहाँ पर, जिस वजह से यहाँ पे बहुत ज़्यादा मेरीन क्रिएचर जो है ना वो पाए जाते हैं ज़्यादा तादाद में। लेकिन वैसे तो देखने में ये बड़ा हॉरर सा सीन लगता है। जैसे कि ब्लैक होल के बारे में तो हम सब जानते हैं, इसी तरह से ये ब्लू होल जो है ये ज़मीन पर है, ये पानी में है। तो इसको वैसे अगर देखा जाए ऊपर से तो वो बड़ा एक ना खौफनाक सा लगता है और एक डरावना सा सीन लगता है कि पता नहीं अब इसके अंदर क्या है। लेकिन अभी भी बहुत से ब्लू होल्स हैं जिनको जो अनएक्सप्लोर्ड हैं और साइंटिस्ट उनको एक्सप्लोर करने की स्ट्रगल में लगे हुए हैं, क्योंकि वो जानना चाहते हैं उनकी डेप्थ के बारे में और उनके मजीद अच्छे फैक्ट्स के बारे में। तो जैसे अभी हमने ब्लू होल केव के बारे में जाना, इसी तरह से एक और केव भी है जो कि क्रिस्टल्स केव है। यहाँ पर बहुत बड़े बड़े क्रिस्टल्स हैं, इंसानों से भी बड़े बड़े क्रिस्टल्स हैं और वैरायटी ऑफ क्रिस्टल्स पाए जाएंगे। ये क्रिस्टल्स क्यों और कैसे बनते हैं, क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर बहुत कूल होता है। तो टेम्परेचर कूल होने की वजह से जो सॉलिड यहाँ पर पाया जाता है वो क्रिस्टल फॉर्म में पाया जाता है। तो क्रिस्टल की बहुत ज़्यादा वैरायटी है यहाँ पर, और क्रिस्टल्स इतने बड़े बड़े हैं कि इंसानों से भी बड़े बड़े हैं। जब मैं इसके इमेज को देख रही थी तो इसमें जब इंसान वहाँ बैठे हुए हैं तो वो क्रिस्टल उनसे भी बड़े बड़े क्रिस्टल्स हैं, तो वो बड़े अच्छे लग रहे थे एक लुक। जैसे अगर कभी कोई क्योड़ा माइन में गया हो तो वहाँ पर जिस तरह से वो नमक की उन्होंने शेप्स बनाई होती हैं और वो बड़े प्यारी सी वो जगह जगह से जो है ना वो कान के अंदर नमक के पहाड़ और नमक की जो है ना वो बने हुए हैं, क्रिस्टल्स बने हुए हैं इस तरह के। ये बहुत बड़े बड़े, पर वो तो छोटे छोटे हैं, तो ये बहुत बड़े बड़े क्रिस्टल्स हैं। तो ये जो क्रिस्टल केव है ये 5 लाख साल पुरानी है। इंसान की सोच जहाँ तक ख़त्म हो जाती है, लेकिन अल्लाह पाक की जो तख्लीक है ना वो ख़त्म नहीं हो सकती है। और मैं जब ये चीज़ें सर्च कर रही होती हूँ तो मैं सोचती हूँ कि कितना कुछ है देखने को जो हमने अभी तक देखा भी नहीं और जो हमें पता भी नहीं है। तो बहुत मज़े की और बहुत इंटरेस्टिंग क्रिएचर्स हैं, बहुत इंटरेस्टिंग जगह हैं। और मैं कहती हूँ जिन लोगों के पास ये जगह होंगी शायद पता नहीं उनको इतना मज़ा ना आता, क्योंकि जाहिर सी बात है जिसके पास वो चीज़ होती है उसके लिए वो इतनी फैसिनेटिंग नहीं होती। लेकिन जिनके पास फिर भी ये जगह होंगी वो कितना लुत्फ़अंदोज़ होते होंगे इन जगहों से, इन चीज़ों से, और फ़ायदे उठाते होंगे। बेसिकली मैंने अभी तक जितनी भी स्टडी की ना उसमें मैंने यही चीज़ देखी कि ये जो नेचुरल वंडर्स हैं ना ये बहुत बड़े ज़खायर भी हैं। यानी कोई मिनरल रिच है तो कहीं पर सल्फ़र ज़्यादा है, तो कहीं पर आयरन बहुत ज़्यादा है, तो कहीं पर गैसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो ये सारे नेचुरल रिजर्व ही अल्लाह की तरफ से हैं। तो ये बड़ी अच्छी चीज़ देखने को नज़र आती है और इसमें हमें अल्लाह की कुदरत भी नज़र आती है। द लास्ट प्लेस इज़ यूजुनी सॉल्ट फ्लैट इन बोलीविया। बोलीविया में ये एक ऐसी जगह है जो नमक से बनी हुई है, यानी सॉल्ट इकट्ठा होकर ये डेजर्ट बन गया है, सॉल्ट का बिल्कुल ड्राई डेजर्ट। और ये बड़ा खूबसूरत सा लगता है, ऐसे लगता है जैसे कोई बर्फ़ की एक शीट बिछी हुई है या आसमान पर है हम, दुनिया का बिल्कुल अलग ही कोई हिस्सा है जो ज़मीन पे नहीं लगता। देखने में ये बिल्कुल ऐसे लगता है या तो हम आसमान के ऊपर उड़ रहे हैं या बर्फ़ ही बर्फ़ है हर तरफ बिल्कुल, या जैसे शीशे का मंजर पेश करता हो। बोलीविया वालों के लिए ये एक ट्रांसपोर्ट रूट भी है। एक तो यहाँ पर फ्लेमिंगोज की ब्रीडिंग बहुत होती है, उसके अलावा इस जगह पे बहुत सी फिल्में शूट की गई हैं, जैसे कि एक नामवर फिल्म है स्टार वॉर्स, वो भी यहाँ पर ही शूट की गई थी। तो ये एक बड़ी दिलफरेब सी जगह है और देखने में बड़ी खूबसूरत भी लगती है। और अपनी साख्त की वजह से, क्रिस्टल साख्त की वजह से, ये शीशे जैसे होने की वजह से ये मूवीज़ में इल्यूजन के तौर पे भी इस्तेमाल की जाती। तो ये थी कुछ आज की मज़ेदार से फैक्ट्स और मज़ेदार जगह जिनको देख के आपको भी मज़ा आएगा और आप भी मेरी तरह बहुत खुश होंगे
कि दुनिया में बहुत कुछ है देखने को अभी भी। इस तरह के आपके पास भी कोई फैक्ट्स हों तो आप मेरे साथ ज़रूर शेयर किया करें और अपना फीडबैक भी ज़रूर दिया करें कि क्या ये जो वीडियो है, ये जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको इंटरेस्टिंग लग भी रही है या नहीं लग रही है, या इससे भी मज़ीद कुछ इंटरेस्टिंग हो सकता है या नहीं हो सकता। तो अपने फीडबैक का ज़रूर इजहार किया करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।